हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित अध्याय 40 की पावन कथा, श्री साईं बाबा की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। बाबा की ये कथा जो भक्त सुनता है, भक्तों को सुनाता है और लोगों को बताता है साईं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं। बाबा की ये कथा, बाबा की ये महाग्रंथ का पाठ हमें साईं धाम के संचालक हुआ श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिका माई में बाबा को सुनाने का आदेश मिला है, ताकि सभी भक्तों के जीवन में आ रही कष्टों को बाबा दूर करें और संसार में फैली इस महामारी को दूर कर सभी की रक्षा करें और सबका विकास करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों से आग्रह, अगर आप बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो साईं की द्वारिका माई साईं जीवन माला में प्रवेश करें, ज्वाइन बटन को क्लिक करके। अगर आप बाबा की इस महाग्रंथ का पाठ को सुन रहे हैं तो कृपया इसे आखिरी तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये शिरडी के साईं की महाग्रंथ की कथा है, जिसे खुद साईं बाबा को हम सुना रहे हैं। और बड़े प्यार से बाबा हमारे सामने भी बैठे हैं और हमारे पीछे में भी बैठे हैं। कई बार हमें कमेंट करते हैं कि आप बाबा को पीठ पीछे करके कथा सुना रहे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बाबा मेरे सामने में बैठे हुए हैं। क्योंकि यह मंदिर है, साईं की द्वारिका माई है, चारों तरफ साईं है, तो हम बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा को हम क्षमा भी मांगते हैं, हमसे कोई गलती होती है, फिर भी बाबा पीछे भी हैं, आगे भी है, तो हम बाबा को सामने सुना रहे हैं क्योंकि हम बाबा की द्वारिका माई में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 40 श्री साईं बाबा की कथा है। श्री विवि देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और हेमंत पंत के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होना। बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की मां के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह में बांद्रा में हेमंत पंत के गृह पधारे। क्या आपने कभी सोचा कि बाबा शिरडी छोड़ के भक्तों के घर उनके आग्रह पर गए? तो चलिए सुनिए ध्यान से कि किस तरह बाबा गए उनके भक्तों के घर और कैसे चमत्कार दिखाया। प्रस्तावना, श्री साईं समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वे संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराते हैं और भक्त लोग साईं के चरणों पर भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्त घर में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमती देव का उद्यापन। श्री विवि देव दहाड़ू जिला थाने में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों को भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य दहाड़ू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। और बापू साहब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यान पूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए
कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख मैं अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात भी नहीं था कि बाबा केवल राहता रुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते थे। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वे तो सर्वव्यापी हैं और वे किसी भी वेश में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाड़ू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौ रक्षा संस्था का स्वयं सेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलतदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहां आ पहुंच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठकर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दे। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 माह के पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्य व्यस्त देखकर उनसे कहा कि श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी ने कहा कि मेरे साथ 2 और बालक और हैं। देव, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं। श्री साई सच्चिद अध्याय 40 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा उस सन्यासी के घर आए और उसके घर में आकर उद्यापन में भोजन किए और उसे आशीर्वाद दिए। कहते हैं ना, जो साई के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। अगर आप बाबा की द्वारिका माई साई धाम के लिए सहयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो बाबा की द्वारिका माई में 1 क्विंटल जलाऊ लकड़ी का दान करें और बाबा की जो अखंड ज्योत 1972 से जल रही है, मनोकामना पूर्ति के लिए आप उसमें 1 टिपा तेल का दान 1 मंथ के लिए करें, ताकि बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आप साई जीवन माला के पर्सनल मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके एंट्री कीजिए बाबा की द्वारिका माई में, बाबा के धाम में, ताकि आपके लिए भी हम विशेष पूजा कर सके। बने रहे साई जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।